भगवान श्री कृष्ण यादव ही हैं। यादव से बिल्कुल भी इतर उनका कोई कुल नहीं है। भगवान कृष्ण का कुल यादव ही है। अरे हाँ भाई, हमने कब कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण यादव नहीं है। लोगों के भीतर एक भ्रम फैला हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण यादव नहीं है, जादौन हैं। आज ना, लोगों के बीच ऐसा कोई भ्रम नहीं है, लेकिन तुम लोग फर्जी नकली पौंड्रक के वंशज अपने आप को यदुवंशी बनते हो। तुम लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। और जहां तक रही अहिर से यादव होने की और अहिर के यादव होने के प्रमाण की, तो हमने कई सारे वीडियो के अंदर ऐसे प्रमाण दे चुके हैं। मेरे ही चैनल पर आप लोग जाकर देखोगे तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को इस विषय के ऊपर मिल जाएगी। थोड़े बहुत प्रमाण तो आज की वीडियो में ही मैं देने वाला हूं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं चुनौती भी दे देता हूं कि समय तुम तय कर लो, जगह तुम तय कर लो, जहां बोलोगे वहां पर आने के लिए हम लोग तैयार हैं और तुम लोगों से इस विषय के ऊपर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। कमेंट करके जगह और समय बता देना। तो चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर इसी विषय के ऊपर एक बार फिर से। तो ये हैं ठाकुर ब्रजेश जादौन जी। इनकी वेशभूषा से आप लोगों को लग सकता है कि ये किसी प्रकार के कोई हिंदू धर्म गुरु हैं या फिर ये कोई बाबा हैं, लेकिन इन्हें हिंदू धर्म गुरु कहना तो सही नहीं होगा। इन्हें यह जरूर कह सकते हैं कि ये जादौन समाज से आने वाले बाबा हैं, यानी जादौन जाति के ये बाबा हैं। और इनकी बातों को यदि आप लोग सुनेंगे तो मालूम चल जाएगा कि ज्ञान इन्हें रत्ती भर भी नहीं है। तो इसीलिए अगर इन्हें पाखंडी कहा जाए तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो इन ढोंगी पाखंडी जादौन बाबा के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बनाई गई है और उस वीडियो के अंदर वही घिसी पिटी बातें की गई हैं जो इनके समाज के लोगों के द्वारा कई वर्षों से की जा रही हैं। जैसे कि हम असली भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम असली यादव हैं, ये जो अहिर हैं, यादव हैं, ग्वाले हैं, इनका भगवान श्री कृष्ण से कोई भी लेना देना नहीं है। नंद बाबा तो अहिर थे, वासुदेव जी क्षत्रिय थे और हम लोग यदुवंशी क्षत्रिय हैं, हम लोग यदुवंशी राजपूत हैं। इस तरह की बातें जो इन लोगों के द्वारा की जा रही हैं कितने वर्षों से, वही घिसी पिटी बातें इस वीडियो के अंदर भी इन ढोंगी पाखंडी जादौन बाबा के द्वारा की गई है। और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो के अंदर इन्होंने ना तो कोई साक्ष्य दिए हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रमाण दिया है जिससे यह साबित हो सके कि इन लोगों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से या फिर यदुवंश से है। लेकिन कुछ सवाल इन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर खड़े किए हैं। उन सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर क्रमवार इनको देने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस ढोंगी पाखंडी जादौन समाज से आने वाले बाबा की बातों को सुनते हैं और क्रमवार तरीके से एक एक करके जवाब देने का प्रयास करते हैं। कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो यदुवंश यादव कुल था, ये जो इस कुल के जो महापुरुष थे वो थे राजा यदु, और यदु से ही यादव कुल चला है। इससे पहले उनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता था और इन महाराज यदु के वंश में ही भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य हुआ और आगे चल के इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के इस यादव वंश को जादव या यदुकुल कहने लगे और इस यदुकुल को अप्रभंश होते होते फिर बाद में जादौन कहने लगे। और इस जादौन की वृक्ष शाखा जो है, इन शाखाओं में जडेजा, भाटी, रावल, छौकर, सरवैया, रायजादा, सूरसैनी और चुडासमा आदि जो कुल आते हैं, ये पूरे के पूरे यादव वंश में ही, उस जादौन वंश में ही, उस क्षत्रिय कुल में ही आते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि आज भी आप लोग बिहार में जाएंगे या कई अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो आप लोगों को, यादवों को, अरे जादव जी ऐसा कहते हुए सुन लेंगे और या को ज से उच्चारण करते हुए भी आप लोग कई बार सुनते होंगे। तो ये बात तो समझ में आती है कि यदु से यदुवंश हो सकता है, यदु से यादव हो सकता है, यादव से जादव भी हो सकता है, यदु को जदू भी बोल सकते हैं। इतना अपभ्रंश तो चल जाता है, लेकिन भैया जादव से जादौन कहाँ हो गया? ये किस प्रकार का अपभ्रंश है कि इसके नाम में न जुड़ गया और ये जादौन हो गया?
इसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण अगर तुम लोगों के पास हो तो देने का काम करो। अगर नाम ही मिलता जुलता है, इसी आधार पे तुम लोग अपने आप को किसी से जोड़ लेते हो, तो फिर तो जो अनिरुद्धाचार्य ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कही है, उस बात को भी सत्य मानना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता होगा, अनिरुद्धाचार्य ने अपनी एक कथा के दौरान ये कहा था कि जो आज का ऑस्ट्रेलिया है, ये त्रेता युग में अस्त्रालय हुआ करता था, और यहाँ पर भगवान श्री राम की जो सेना थी, उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, उनको वहाँ पर रखा जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया को उसने अस्त्रालय बना दिया। कुछ इसी प्रकार की बात इन ढोंगी पाखंडी जादौन बाबा के द्वारा की जा रही है। मतलब कुछ भी मिलता जुलता नाम हो, उसको अपने आप से जोड़ दो। अपभ्रंश क्या होता है? जैसे कि एक शब्द है आभीर, इसका अपभ्रंश होते हुए या फिर हिंदी में अहिर हो गया, मिलता जुलता है, काफी क्लोज है, समझ में आता है, यह अपभ्रंश हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अस्त्रालय, जादव का जादौन, इसके अलावा भी ये कहता है चुरासमा है, रायजादा है, फलाना है, ढिकाना है। ये कौन सा अपभ्रंश है भाई? और इनका किस प्रकार से यदुवंश से संबंध है, भगवान श्री कृष्ण से संबंध है? इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण यदि तुम लोगों के पास हो तो या तो दूसरी वीडियो बनाकर दो, या फिर हमारी चुनौती को स्वीकार करते हुए किसी मंच पे आके इसके प्रमाण देने का काम करो। इसके बाद ये ढोंगी पाखंडी जादौन बाबा ये कहता है कि ये अहिर, ये ग्वाले, ये गौचर, ये दरअसल असली यादव नहीं है, इनका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। सुनिए पहले इसकी बात को। से इतर जो तथाकथित रूप से कुछ लोग अपने आप को यादव लिखते हैं, जो वास्तविकता में गोचर, चरवाहा, गोप, अहीर आदि हैं, इन्होंने एक महासभा का गठन किया और कथित तौर पर यादव नाम अपने नाम में जो लगाया है, वो यादव टाइटल जो है पूर्ण रूप से गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो यदुकुल है, इसके विषय में जो इंद्रेश उपाध्याय कथावाचक जी ने जो कहा है, वो भी उन्होंने अज्ञानतावश पूर्ण रूप से तथ्यात्मक तरीके से और साक्ष्यों के अनुसार पूर्ण रूप से नहीं कहा। क्योंकि पहला तो उन्होंने सबसे पहले यही कह दिया कि यदुवंश और यादव कुल अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है, यदुवंश, यादव कुल, जादौन कुल एक ही है, ठीक है। अहीर, ग्वाला, गड़रिया ये अलग हैं, इनका यदुवंश से कोई नाता नहीं है वैसा जो रक्त का संबंध होता है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कई वीडियो के अंदर इस विषय से संबंधित हम लोग प्रमाण दे चुके हैं। सुमंत कुमार यादव जौरा जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, यादव गोप आभीर। उस किताब के अंदर भी इस विषय के ऊपर बकायदा शास्त्रीय प्रमाणों के साथ सारे तथ्य दिए जा चुके हैं। YouTube के ऊपर भी और भी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर वीडियोस बनाई गई है इस विषय के ऊपर, जिसमें सारे प्रमाण दिए जा चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर भी इस विषय से संबंधित कुछ प्रमाण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को इस ढोंगी पाखंडी बाबा तक आप लोग जरूर पहुंचाइए। एक बात और मैं इस ढोंगी पाखंडी जादौन बाबा से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए, तो हमारी वीडियोस तो तुम देख ही सकते हो, और यदि तुम्हें किताब में चाहिए, बाकायदा लिखित में चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया, सुमंत कुमार यादव जौरा जी के द्वारा जो यादव गोप आभीर पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक को तुम अमेज़ॉन से मंगा सकते हो। पैसे यदि नहीं है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे फ़ोन करो। ये सुमंत कुमार यादव जौरा जी का नंबर है। उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें किताब उपलब्ध करा दें। तुम्हें मुफ्त में ये किताब उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस किताब में पढ़ लेना, सारे साक्ष्य दिए जा चुके हैं, और कुछ साक्ष्य इस वीडियो के अंदर मैं और दे देता हूं, उसको भी देखो। तो सबसे पहला प्रमाण जो दोस्तों मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वो एक किताब है, भक्त चरितार्थ की है, गीता प्रेस से ये छपती है। इसका जो किताब का स्क्रीनशॉट है मैं लगा दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसमें बाकायदा
जो वासुदेव जी हैं और नंद बाबा जी हैं, इनको भाई बताया गया है। इनकी पूरी वंशावली बताई गई है। देवमीड़ के एक सूरसेन थे, एक पारजन्य थे। सूरसेन से वासुदेव जी का जन्म होता है और पारजन्य से नंद बाबा जी का जन्म होता है। तो इस तरीके से वासुदेव जी और नंद बाबा जी दोनों रिश्ते में भाई थे। तो इससे ये बात साबित हो जाती है। इस जो मैंने प्रमाण आपको दिए हैं भक्त चरितार्थ, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। अच्छा, इसी किताब में हिंदी में बाकायदा देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ और स्क्रीन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। लिखा हुआ है कि मथुरा में वृष्ण वंश में सर्व गुणालंकृत राजा देवमीड़ जी हुए। यानी मथुरा में वृष्णि वंश में देवमीड़ जी नाम के एक राजा हुए। इनकी दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्य पुत्री। यानी एक क्षत्रिय कन्या थी और एक वैश्य कन्या थी। क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए शूरसेन जी। इन्हीं शूरसेन जी के पुत्र वासुदेव जी हुए। यानी जो क्षत्रिय कन्या थी उनसे हुए शूरसेन जी और इन्हीं शूरसेन से हुए वासुदेव जी। इसके बाद लिखा हुआ है कि वैश्य कन्या से हुए पारजन्य जी। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। वासुदेव जी इनके भाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी। तो बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वासुदेव जी और नंद बाबा जी दोनों एक ही दादा की संतान थे, दोनों रिश्ते में भाई थे। चूँकि वासुदेव जी मथुरा में काम करते थे, क्षत्रिय वाला काम करते थे, और वहीं पे जो नंद बाबा जी थे वो गोकुल में रहते थे, पशुपालन आदि करते थे। इसीलिए उनके काम की वजह से उनको अहिर कहा गया, उनको गोप कहा गया, उनको ग्वाले कहा गया, काम की वजह से। लेकिन उनकी जाति यदुवंशी ही थी, वो यादव ही थे, वासुदेव जी के भाई ही थे। अब आप लोग मुझे बताइए, एक पिता की दो संतानें हैं, एक सेना में भर्ती हो गया और एक गांव में खेतीबाड़ी कर रहा है, तो क्या दोनों की जाति आप लोग अलग अलग कर देंगे? और यदि आप लोग अलग अलग कर देंगे और माता की जाति से आप लोग जाति निर्धारित करेंगे, तो महाभारत के अंदर जो शादी हुई थी सत्यवती की शादी हुई थी, उन्हीं से पूरा वंश चला, तो क्या मानोगे? इतने पांडव थे, कौरव थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, दुर्योधन थे, उनको क्या तुम लोग मछुआरन का बेटा मानोगे? उनकी मछुआरी जाति मानोगे? तब तो तुम लोग कहोगे कि वो क्षत्रिय थे। लेकिन यहाँ पर तुम लोग, चूंकि नंद बाबा जी पशुपालन करते थे, चूंकि नंद बाबा जी गाय रखते थे, इसलिए उनको तुम लोग गोप जाति का मानते हो, ग्वाल मानते हो। बिल्कुल गोप थे, ग्वाल थे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बल्कि सनातन धर्म के अंदर गाय को माता माना गया है और गाय को पालन करने का पवित्र काम नंद बाबा जी करते थे। दोनों रिश्ते में भाई थे, इससे ये साफ साबित हो जाता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक अन्य प्रमाण भी दे देता हूँ। ये किताब है श्री गोपाल चंपू नाम की किताब है। इस किताब के अंदर देखिए दोस्तों, आभीर वंश का परिचय लिखा गया है। इस परिचय के अंदर भी जो वासुदेव जी और नंद बाबा जी हैं, इनको भाई बताया गया है। मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि शास्त्रों में इनकी प्रशंसा वर्णन की गई है। उसी वृष्णि अर्थात यदुवंश श्रेष्ठ व परम गुण स्वरूप श्री देवमीड़ जी मथुरा में वास करते थे। उन क्षत्रिय शिरोमणि श्री देवमीड़ जी को दो भार्या थी। उनमें पहली पत्नी द्वितीय वर्ण अर्थात क्षत्रिय जाति की थी और दूसरी पत्नी वैश्य जाति की थी। ठीक है, इन दोनों पत्नियों से यथाक्रम उन्हें यथा योग्य दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम शूर और दूसरे का नाम पर्जन्य। उनमें श्री शूर से श्री वासुदेव जी उत्पन्न हुए। श्रीमान पर्जन्य इस न्याय के अनुसार वैश्य जाति के गोपगण के अधिपति हुए, अर्थात गोपालन का काम करते थे। वे महावन वास करते थे। श्री पर्जन्य
बालपन से ही ब्राह्मण आदि के दर्शन करते थे। उनकी माता का वंश भी समस्त वैश्य जाति का भूषण स्वरूप होकर परम प्रसन्न था। पंडित जन उनकी माता के वंश को आभीर विशेष कर कहकर पुकारते थे, इसलिए उस वंश ने विशेष उत्कर्ष प्राप्त किया। यानी जो पर्जन्य जी थे उनके वंश को आभीर कहा गया और इसी में नंद बाबा जी का जन्म हुआ, इसलिए उनको अहीर कहा गया। तो यहाँ पर भी रिश्ता स्पष्ट हो जाता है कि दोनों भाई थे। एक और प्रमाण मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। यह प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीधरी वंशीधरी टीका, यानी जो पुराण है उनके ऊपर टीका की गई है। इसमें भी आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, संस्कृत में श्लोक है, लिखा हुआ है नंद गोप कुल मापी यदुकुल मेव तथा 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 ही अथ। ये दोस्तों कुछ बड़ा है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। नंद गोप कुल यदुवंश कन्या ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नंद जी का जो कुल है उसको यदुवंश से ही जोड़ा गया है, यदुवंश ही माना जा रहा है। इसके अलावा भी एक और संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, नंद गोप से यदुकुल वंश की प्रसिद्धि मानी जाती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, संस्कृत में आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो नंद वंश को भी या नंद बाबा को भी यदुवंश से जोड़ा गया है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यादव गोप आभीर पुस्तक सुमंत कुमार यादव जी के द्वारा लिखी गई है, अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। पैसे नहीं हैं, खरीद नहीं सकते तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और सुमंत कुमार यादव जी से कहिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे ये किताब फ्री में भेंट कर दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको वो किताब फ्री में मिल जाएगी, भेंट कर दी जाएगी। इस किताब में बाकायदा जो शास्त्रीय प्रमाण है वो दिए गए हैं और इस किताब का भी स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसमें बाकायदा नंद गोप और वासुदेव जी की वंशावली है, जिससे साबित होता है कि दोनों चचेरे भाई थे। और इसका प्रमाण भागवत पुराण में मिलता है 10, 9, 37 व 38, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देवमीर जी की दो शादी होती है, एक देवमीर अश्मिका और एक देवमीर गुणवती। देवमीर अश्मिका से शूरसेन जी का जन्म होता है और देवमीर गुणवती से पार्जन्य जी का जन्म होता है। इन्हीं शूरसेन से वासुदेव जी का जन्म होता है और पार्जन्य जी से नंद गोप जी का जन्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वासुदेव जी की शादी होती है रोहिणी जी से, जिनमें बलराम जी का जन्म होता है। वासुदेव देवकी से कृष्ण भगवान का जन्म होता है और उसी तरीके से नंद जी और यशोदा जी से योग माया विंध्यवासिनी जी का जन्म होता है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, जो योग माया विंध्यवासिनी जी हैं, इन्हीं को माँ दुर्गा का भी स्वरूप कहा जाता है और विंध्याचल में इन्हें माता के स्वरूप में इनकी पूजा की जाती है, इन्हें देवी माना जाता है। तो इनका जन्म नंद बाबा के वंश में होता है, स्वयं माँ दुर्गा का जन्म होता है, नंद बाबा जी की कन्या योग माया विंध्यवासिनी का जन्म होता है। तो तुम लोग यदि अगर नंद बाबा का अपमान करते हो, आहिरों का अपमान करते हो, आभीर वंश का अपमान करते हो, तो तुम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का तो अपमान करते ही हो, नंद बाबा जी का अपमान करते ही हो, लेकिन स्वयं माँ दुर्गा का भी अपमान करते हो, योग माया विंध्यवासिनी जी का भी अपमान करते हो। तो ये कुछ प्रमाण मैंने इस वीडियो के अंदर दिए हैं। इसके अलावा अनेकों शास्त्रीय प्रमाण मौजूद हैं हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, जिससे ये साबित होता है कि यादव, अहीर, गोप, ग्वाल ये सब एक ही हैं और इनका सीधा संबंध यदुवंश से है, भगवान श्री कृष्ण से है। लेकिन एक भी कोई भी शास्त्रीय प्रमाण ऐसा नहीं है जो साबित करता हो कि जादौन, जडेजा, भाटी इनका संबंध यदुवंश से है, इनका संबंध श्री कृष्ण से है। और यदि है, इन लोगों को यदि ऐसा लगता है, तो पहले भी वीडियो के शुरुआत में मैंने चुनौती दी है, अंत में जाते जाते एक बार फिर से मैं चुनौती देता हूं
और कह देता हूं कि समय तुम तय करो, जगह तुम तय करो, जहां बोलोगे वहां पर हम लोग उपस्थित हो जाएंगे, यादव समाज के लोग उपस्थित हो जाएंगे। हम अपने सारे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण से, यदुवंश से किस तरीके से संबंध है, तुम लोग अपने प्रमाण प्रस्तुत करना। आप सभी लोगों से मेरी एक विनती है कि इस वीडियो को जादौन समाज के इन ढोंगी पाखंडी बाबा तक ज़रूर पहुंचाइए। जितने भी जादौन समाज के महासभा वाले हैं, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और यदि उनके अंदर दम हो तो इस चुनौती को वो स्वीकार करें और जगह और समय ज़रूर तय करें। बाकी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।